अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? फिटवाट हो? खैर भाई, आज मेरा व्लॉग है मीरपुर खास के अंदर। और भाई मैं 3-4 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा, आप व्लॉग में देखो, फिर मैं आपको एंड में बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं बना रहा। आपको व्लॉग में ही पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं बना रहा। खैर भाई, सुबह सुबह का टाइम है, अपन उठने के साथ ही भाई मेरे वालिद साहब की कॉल आती है कि भाई मेरे को स्कूल से लेने के लिए आओ, और कोई ज़रूरी काम है। ज़रूरी मतलब कुछ लाना है, वो लाना है। तुमको लाना नहीं आता तो मेरे को ही लेकर जाओ। खैर भाई, मैं वाली साहब को लेने चल जाता हूँ अपने स्कूल से लाने के बाद भाई मैं यहाँ पर गोश्त लेने के लिए आ जाता हूँ अपने वाली साहब के साथ। और यहाँ पर भाई मेरा अब्बू बोलते हैं, वाली साहब बोलते हैं कि भाई ये यही दुकान से गोश्त लाना हो तो ले आना, मैं इनको जानता हूँ। और मेरी उनसे बात भी करवा देते हैं। खैर भाई, अपने वाली साहब को छोड़ता हूँ। उनको छोड़ने के बाद भाई मैं घर पर आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद भाई मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, क्योंकि भाई अभी मेरे को एक काम नहीं है, अभी 1000 काम है मेरे पास। खैर भाई, थोड़ा सा बैठने के बाद भाई मैं वापस से उठ जाता हूँ। उठने के साथ ही भाई मैं निकल जाता हूँ एक और काम के लिए, जो कि है मेरे वालिद साहब का एक्सरा। क्योंकि भाई वो एक्सरा जो है मेरे को आज लाना है, कल करवाया था। फिर भाई यहाँ पर आता हूँ अमीन एक्सरा वाले के बाद, यहाँ से एक्सरा लेके डायरेक्ट मैं पहुँच जाता हूँ। फिर मेरी मेरी भाभी का फ़ोन आता है कि भाई 2 कायदे ले आना मकतब से। खैर भाई, मैं कायदे लेने चल जाता हूँ। कायदे लेने के बाद भाई मैं वहाँ से निकल जाता हूँ तहज़ीब और अरीब को लेने के लिए स्कूल। स्कूल भाई यहाँ पर मैं इनके स्कूल में आ जाता हूँ, और अभी इनकी छुट्टी नहीं हुई होती। खैर भाई, ये मेरे वालिद साहब का एक्सरा। खैर भाई, यहाँ पे वज़ीर आज़म मेरे पीछे के आके खड़ा हो गया होता है, और यहाँ पे मैं इन दोनों को लेके निकल जाता हूँ घर के लिए। और वज़ीर आज़म मुझे बोल रहा होता है कि आज का व्लॉग बना लिया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ भाई, आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। खैर भाई, इनसे बातें चल रही होती है, करते करते भाई हम लोग घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद भाई मैं अपनी भाभी को ये इनके कायदे दे देता हूँ, और कायदे देने के बाद भाई मैं डायरेक्ट घर पर आ जाता हूँ। और घर पर आके भाई मैं थक जाता हूँ। 11:30 बजे का निकला हुआ, 1:15 बजे घर पे पहुँचा हूँ। खैर भाई, 1:15 बजे घर पे पहुँचने के बाद भाई घर पे जैसे आता हूँ तो ये नमूना यहाँ पर बैठा हुआ होता है, और इसकी हरकतें देखो भाई, अभी आप देखना इसकी हरकतें। खैर भाई, अभी मैं बैठा ही होता हूँ कि मेरी वालदा मुझे बोलती है कि लाइट आ रही है, मोटर चला दो, शायद पानी आ रहा हो मीठा। खैर भाई, मैं मोटर चलाता हूँ। मोटर चलाने के बाद भाई मैं अपना वाल चेक करने लग जाता हूँ कि भाई वाल मीठे का लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ। मीठे का वाल लगा हुआ था। खैर भाई, यहाँ पर मैं अपनी वालदा को बोलता हूँ कि भाई पानी चेक कर लो, अगर आ रहा हो तो बताना, नहीं आ रहा हो तो मैं ऊपर आऊँगा तो मोटर बंद करता हुआ आऊँगा। खैर भाई, ऊपर जाता हूँ, मोटर बंद करता हूँ, पानी नहीं आता, और मैं चल जाता हूँ अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जैसे ही आता हूँ भाई, यहाँ पर तो नमाज़ खड़ी हो चुकी है। नमाज़ पढ़ के मैं घर पर आ जाता हूँ, और घर पे आके भाई मेरे को पानी के 2 गैलन लाने होते हैं, क्योंकि भाई हमारे पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 2 गैलन ले आता हूँ। यहाँ पर ये गैलन है, और इनको भाई अभी मैं नादी में डालूंगा। नादी में डालने के बाद भाई मैं कमरे में जैसे ही आता हूँ, वज़ीर आज़म यहाँ पे बैठा होता है, और ये भाई डकारे मार रहा होता है। देखो, इसने अभी अभी बाहर से लाके बिरयानी खाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर भाई, दुख इस बात का होता है, इस बंदे ने मेरे से बिरयानी तक नहीं पूछी है। खैर भाई, इस बाइक बात को साइड पे रखते हैं, मेरे वालिद साहब मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरे को उनको अपना एक्सरा दिखाना। खैर भाई, वालिद साहब को डॉक्टर के पास ले आता हूँ, और मेरे वालिद साहब अंदर चल जाते हैं, और मैं भाई बाहर बैठा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। डॉक्टर का नाम है भाई ज़िया उल बाकी अंसारी। खैर भाई, यहाँ से हम डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर से मिलने के बाद भाई मैं घर पे आ जाता हूँ। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया होता भाई, 3 बज रहे होते। खैर भाई, मैं अपनी वालदा को बोलता हूँ भाई मुझे खाना दे दो। मेरी वालदा बोलती है किचन में रखा हुआ है, वहाँ से ले लो। खैर भाई, मैं यहाँ से अपना खाना खा लेता हूँ। मेरा मुंह देखो भाई, ऐसा हो रहा होता है, बस पूछो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर भाई, बात को साइड में रखते हैं। खाना खा के मैं जैसे उठता हूँ, मेरी वालदा मुझे बोलती है कि मुझे अपनी बहन के घर लेके चलो, वहाँ से मेरे को कुछ उनसे बात करनी। खैर भाई, मैं अपनी वालदा को उनकी सिस्टर के पास लिया, 2 hours later. और वहाँ से भाई 2 घंटे बिताने के बाद हम लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद भाई मेरी मगरिब की नमाज़ का वक्त भी हो जाता है, और भाई मैं चल जाता हूँ अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। और जैसे ही आता हूँ भाई, यहाँ पर नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, आखिरी रकात थी। खैर भाई, घर पे आता हूँ तो ये नमूना फिर से वही हरकतें कर रहा होता है, मेरी सिस्टर का दुपट्टा पकड़ के। ही देखो भाई इसकी हरकत है। अब भाई इसका इरादा क्या है ये तो हमको भी नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
फिर भाई अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसी वजह से इतने सारे काम और मेरे वालिद की कुछ तबीयत ख़राब चली है, इसी वजह से भाई मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा और स्कूल वगैरह सेंटर वगैरह भी नहीं जा पा रहा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। इस व्लॉग को भी यही पेंट करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना।